दोस्तों पुतिन जो है वो वाकई में एक गजब के इंसान है। पुतिन क्या वाकई में डरते हैं या फिर वो किसी दूसरे को डराने के लिए खुद डर रहे हैं, ये बड़ा एक पहेली जो है वो बना हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि पुतिन ने हाल ही में नॉर्थ कोरिया की एक यात्रा की थी, लेकिन वहां पर यात्रा करने के बाद में कभी भी जो पुतिन को ऐसा नहीं लगा कि मुझे कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो आप लोग पिक्चर यहां पर देख रहे हैं, ये बेसिकली मंगोलिया के राष्ट्रपति है, राष्ट्र अध्यक्ष है, जिन्होंने इनवाइट किया है पुतिन को कि 3 सितंबर को हमारे यहां पर आइए, बैठकर बातचीत करेंगे। लेकिन ये मुलाकात मंगोलिया के अंदर नहीं हो रही है। मंगोलिया की कैपिटल है उलानबातर। अभी बाकी बताऊंगा मैं आप लोगों को मंगोलिया के बारे में। ये आप लोग देख सकते हैं कि अस्ताना पीछे लिखा हुआ है। मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कजाकिस्तान के अंदर मुलाकात करते हैं पुतिन में, और ये इन्विटेशन उसी समय का दिया हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे देश के अंदर आइए, आपकी सुरक्षा जो है वो हम लोग निर्धारित करेंगे। सबसे पहले हम लोग मंगोलिया के बारे में देख लेते हैं कि मंगोलिया जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। जब भी हम लोग कहते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ, हमें कभी भी अपने पड़ोसियों से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा बहुत नजदीकी एक मित्र जो है वो होता है, दुश्मन भी हो सकता है। तो मंगोलिया को ये पता है कि रशिया और चाइना से मुझे बराबर बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद लैंडलॉक हूं। अगर मुझे अपने ट्रेड के अंदर, अपने इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करना है तो रशिया और चाइना के साथ में बहुत अच्छे से रिलेशन मुझे मेंटेन करने पड़ेंगे। मंगोलिया एक ऐसा देश है जो कि आईसीसी का मेंबर है, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके ये मेंबर हैं मंगोलिया, लेकिन ना तो रशिया और ना ही चाइना इसके मेंबर हैं। क्या इंडिया जो है वो आईसीसी का मेंबर है? नहीं। टोटल 123 मेंबर जो हैं वो आईसीसी के अंदर हैं, और आईसीसी की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 1 जुलाई 2002 को हुई थी, लेकिन भारत ने कभी भी इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए हैं। भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, इसके साथ में तुर्की हुआ, रशिया हुआ, चाइना हुआ, इन्होंने कभी भी जो है वो आईसीसी की मेंबरशिप के लिए या फिर कभी भी सिग्नेटरी जो है वो मेंबर नहीं रहे हैं। इसीलिए जब कभी भी आईसीसी कोई भी ऑर्डर पास करेगा तो इन देशों के ऊपर वो लागू नहीं होता है। टोटल विश्व के अंदर 31 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने आईसीसी की मेंबरशिप को हासिल नहीं कर रखा है। इसीलिए कभी भी भारत, रशिया, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान, इनके ऊपर आईसीसी के जितने भी ऑर्डर हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि रशिया के जो राष्ट्रपति है वो मंगोलिया जा रहे हैं, लेकिन मंगोलिया किसका आईसीसी का मेंबर है, लेकिन क्या आईसीसी के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं या अरेस्ट वारंट है उसको मानने के लिए मंगोलिया बाध्य है? पहली बात तो यह है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं। मतलब मर्जी तो खुद की है, लेकिन इनविटेशन इनकी तरफ से है। अगर जिसने इनविटेशन दिया है तो वो एश्योर भी करेगा कि आपकी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने ये इनविटेशन जो है वो भिजवाया था, इसको एक्सेप्ट भी किया। लेकिन मंगोलिया और रशिया के बीच में आखिरकार ऐसे क्या रिलेशन है जिसके चलते आज मंगोलिया आईसीसी की उस धमकी को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। बड़ी जबरदस्त चीज है। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये सीखिए कि आईसीसी का कोई भी नोटिफिकेशन होता है उसको मानने के लिए कोई भी देश बाध्य नहीं होता है। केवल जब भी इनकी मीटिंग होगी उस समय उस देश को, मतलब मंगोलिया को, उस समय अल्टीमेटम दे दिया जाएगा कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, ये आपने गलत जो है वो काम किया है। उसके एग्जाम्पल जो सेट हुए हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। 6 सितंबर से हमारे ये बैच शुरू हो रहा है 100 डेज का हार्ड चैलेंज। आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, देखते रहिए। क्यों? वो आपकी जिंदगी को इस तरीके से तबाह कर देगा कि आपको पता नहीं चलेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर किस तरीके से उसने जो बैक्टीरिया, जो वायरस क्रिएट कर दिए पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो इमेजेस हैं वो आपके दिमाग के अंदर सर्कुलेट होती हैं बार बार, आप उनको निकाल नहीं पाते हैं। तो मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है, 100 डेज तक हम लोग 100 एडवांस टेक्निक आप लोग को बताएंगे। 100 डेज तक आप लोगों को रोजाना गाइड करेंगे लाइव क्लास के अंदर, ताकि आप लोग इससे बाहर निकले। और 6 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इसके अंदर जरूर शामिल हो जाइए। एक कॉम्बो जो है वो भी हमने इसके लॉन्च किया है, 75 डेज और 100 डेज दोनों के साथ में टोटल 175 टेक्निक्स आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ में ही पॉलिटी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वन डे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रामबाण है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को आखिरकार चल क्या रहा है। देखिए, क्राइम क्या होता है? क्राइम होता है कि जब भी किसी भी, कोई मान लीजिए कि कोई 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को इनसिक्योरिटी फील हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। अगर हो जाती है तो वो क्राइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए कि क्राइम फॉर विच इंडिविजुअल कैन बी प्रोसिक्यूटेड। अब जीनोसाइड इस कैटेगरी के अंदर आता है।
अब ये आईसीसी का आर्टिकल नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर हमला करता है और उसमें जीनोसाइड होता है, महिलाएं बच्चे अगर ये मारे जाते हैं तो फिर वो जीनोसाइड के अंदर हम लोग काउंट करेंगे और उसके तहत उस देश के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आज आईसीसी जो है वो पुतिन के ऊपर कार्रवाई कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर वो पुतिन जो है वो मंगोलिया के अंदर जाते हैं तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। इसके साथ में ही क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आर्टिकल 7 ये कहता है कि आपने मर्डर किया हो, ठीक है, इसके बाद में टॉर्चर किया हो, रेप किया हो, सेक्सुअल स्लेवरी हो, और भी कई सारे कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर इनमें से कोई भी क्राइम किया हो तो आईसीसी जो है उसके खिलाफ कदम उठाएगा। आईसीसी जो है वो वाकई में संस्था तो अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशंस है उनसे इन्फ्लुएंस वो रहती है। आप लोगों को क्या लगता है कि यूएसए जो है उसका मेंबर होगा कि नहीं होगा? यूएसए आईसीसी का मेंबर नहीं है, क्योंकि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे उस समय इन्होंने इस मेंबरशिप को विड्रॉ कर लिया था और ये कहा था कि मैं अब आगे से आईसीसी का मेंबर नहीं रहूंगा। तो यूएसए जो है वो भी आईसीसी का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम जो है वो किसमें काउंट होते हैं? वॉर क्राइम के अंदर काउंट होते हैं, और इसीलिए पुतिन के खिलाफ अभी अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि यूएनएससी की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर 5 तो है परमानेंट मेंबर और 10 है नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं जिसके अंदर यूएस, चाइना, यूके, रशिया और फ्रांस शामिल हैं, इनमें से रशिया के खिलाफ पहली बार ऐसा हुआ है कि अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो हो रही है, ठीक है। लेकिन मंगोलिया और रशिया का रिश्ता क्या है? रिश्ता ये है कि बैटल ऑफ खालकिन गोल जो है वो 1939 के अंदर लड़ी गई थी। किस किस के बीच थी? इसके अंदर 3 देश शामिल थे। एक तरफ तो थे रशिया और मंगोलिया और दूसरी तरफ इसके अंदर जापान था, और इस युद्ध के अंदर जीत जो है वो इनकी हुई थी। ये युद्ध जो था, वॉर जो था, वो 4 महीने और लगभग 19 दिन के आसपास चला था, और इसके रिजल्ट के आज रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं कि मंगोलिया जो है वो किससे? रशिया से इन्फ्लुएंस है, इसलिए वो डर नहीं रहा है। उसको पता है कि मैंने अगर अपने पड़ोसियों से बनाकर रखी तो आईसीसी जो है वो बहुत दूर की बात है। तो मंगोलिया आज इसीलिए रशिया जो है उसको इनवाइट कर रहा है। एक एग्जांपल मैं आप लोग को और बताता हूं। सूडान के जो राष्ट्रपति थे इनका नाम था ओमार अल बशीर। ओमार अल बशीर जो है इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला था 2009 और 2010 के अंदर आईसीसी के द्वारा, लेकिन आईसीसी की जो कार्रवाई थी वो इनके ऊपर काम नहीं आ पाई। जैसे अरेस्ट वारंट निकलता है उसके बाद में ये साउथ अफ्रीका और भी कई कंट्रीज में जो है वो घूमते हैं। जैसे आज पुतिन जो है वो जा रहे हैं। पुतिन ने अब तक 11 देशों के अंदर यात्राएं की हैं, 11 देशों के अंदर, लेकिन एक भी कंट्री ऐसा नहीं था जो कि आईसीसी का मेंबर था। ये पहली बार हुआ है कि मंगोलिया आईसीसी का मेंबर भी है और वहां पर यात्रा जो है वो भी कर रहे हैं। तो ये जो थे सूडान के राष्ट्रपति, इन्होंने 2009 और 2010 के अंदर कई देशों की यात्रा की। इनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, बस ये था कि इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं सूडान देश जो है, कंट्री, इसकी नेगेटिविटी जो है वो बढ़ चुकी थी। बस इतनी सी बात है, लेकिन कोई भी झेल जाएगा यार। पुतिन जो है झेलने को तैयार है, वो बड़ा स्ट्रांग पर्सन है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आईसीसी जो है उसके द्वारा जो भी अरेस्ट वारंट निकलता है वो बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये जो हमारा 100 डेज का हार्ड चैलेंज है वो 6 सितंबर से शुरू हो रहा है। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर जबरदस्त जो है वो बदलाव आएगा, ये मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा और इसके साथ में आप लोग जरूर ऐड हो जाइए। आप लोग चाहें तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज के हार्ड चैलेंज, मतलब टोटल 175 टेक्निक्स आप लोग के पास में आ जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।